नवंबर जा चुका है और दिसंबर आ चुका है। दिसंबर के भी लगभग 10 दिन आपके जा चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं आज से सीयूटी की तैयारी करना शुरू करूं तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। रीजन भी आपके क्या बच्चे बता रहे हैं कि सर मुझे सीयूटी के बारे में नहीं पता था, मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा था, सर मैं इतने दिन तक अच्छे कॉलेज के बारे में सोच रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो एग्जाम कॉलेज आपके सीयूटी एग्जाम के थ्रू मिलेगा। अब सारी बातें क्लियर हो गई है सर, अब बस पढ़ना है मुझे और आज से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है अच्छे कॉलेज में, अच्छी सीट लेनी है, तो क्या कैसे कुछ करूं। तो बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको अच्छे से गाइडेंस दी जाएगी, आपको अच्छे से रोड मैप दिया जाएगा जो आपको एक अच्छे कॉलेज तक लेकर जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आपके मन में सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि आपके पास कितने महीने हैं। सबसे पहला यही सवाल क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास बस 5 मंथ बचे हैं, ठीक है। और ये 5 मंथ में अगर मेहनत कर लूं, अच्छे से मेहनत कर लूं, ठंड है, रजाई में सोने का मन करेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है, सोच के चलना है, क्योंकि इन्हीं 5 मंथ में आपको सफलता हासिल करनी है। ये 5 मंथ आपकी सफलता के महीने हैं। किसके हैं? सफलता के 5 महीने हैं। अगर इसमें आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं तो आपको बिल्कुल कॉलेज का तो भूल जाओ, कॉलेज का तो आप भूल जाओ अगर आपने मेहनत नहीं की। क्योंकि अभी बेटा ठंड का समय है तो आपको बस आलस ही आलस आएगा, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। फोन आपके बस रील्स वाला कंटेंट चलेगा कि हम रील्स देख लेते हैं, बाकी पढ़ाई वाला तो बिल्कुल माहौल अब नहीं है। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इन 5 महीनों की स्टोरी आगे आने वाले मेरे जूनियर्स को बतानी है कि मैंने 5 महीने में आपके क्या निकाल दिया, सीयूटी का एग्जाम निकाल दिया। तो आपको ये सारी चीजें सोच के चलनी पड़ेगी। और क्या आपको मन में क्लियर होना चाहिए, आपके मन में क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरे को इस कॉलेज में जाना है, मतलब क्लियर रखना है आपके इस आपके सब्जेक्ट से या इस डोमेन से आपके एग्जाम देना है, सारी चीजें। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, आप किसी और सब्जेक्ट से तैयारी शुरू कर लिए लेकिन बाद में पता चला कि भाई मेरे को तो ये सब्जेक्ट चूज करना था एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो सारे कंफ्यूजन जितने भी है आप अभी आज ही क्लियर कर दो, ठीक है। दूसरा, आपके क्लियरिटी जो भी क्लियर कर दो, जो भी है कंफ्यूजन, क्लियरिटी आपके कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जितनी भी क्लियरिटी है उनको क्या कर दो, खत्म कर दो। आज अगर है नो क्लियरिटी है, ठीक है, आपके मन में क्लियरिटी नहीं है तो उसको भी खत्म कर दो, ठीक है। चलो अब आगे स्ट्रेस है कि सर 5 मंथ में कैसे करूंगा, ठीक है, 5 मंथ में कैसे करूंगा। बहुत ज्यादा बच्चे तो आपके 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूंगा 5 मंथ में। हो जाएगा बेटा, लेकिन आपके मन में आपको ठानना पड़ेगा कि मैं कर दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे करूंगा, मेरी गाइडेंस लो, मैं आज ही बता रहा हूं। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, जो रोड मैप में आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो बेटा 100% एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छी सीट मिलेगी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, आपके मार्च में क्या करना है और अप्रैल में क्या करना है। क्योंकि मई में तो आपका क्या है बच्चे, एग्जाम है। क्या है, आपके एग्जाम है। तो सारे मंथ का मैं आपको लिख के दूंगा अच्छे से, सारी चीजें आपको क्लियर माइंड में एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जैसे जैसे सर कहते जाएं हमें वही चीजें करनी है, वैसे ही करना है। 100% बेटा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आइए सबसे पहले फेज 1 की बात करता हूं। मैं आपको 3 फेज में बताऊंगा, ठीक है। 3 बार आपके सिलेबस का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड हो जाएगी। सारे इन 5 महीनों में हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसे कैसे करना है, जैसे मैं कहता जाऊं। फेज 1 में आपको करना है, फेज 1 का टाइम लेना है आपको, जो दिसंबर के 20 दिन बचे हैं, और आपके जनवरी लेना है। अब इनमें क्या करेंगे बच्चे, आपके सिलेबस पूरा करें सबसे पहले। सर सिलेबस कैसे करें, सिलेबस के बेटा एक बार क्या देख लो, वीडियो देख लो। वीडियो हमारे इस सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पे आपके मंजिल सीरीज चल रही है, जो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा एक, वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट की देख सकते हो, जो भी आप साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे आपके जीएटी के हो,
किसी भी ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट का नहीं चल रहा, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बिल्कुल जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पूरा एक वीडियो में वन शॉट में आपके वहां अच्छे से करवाया गया, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या करें, वो देखने के बाद आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, साथ साथ क्या कर लें, एनसीईआरटी पर क्या करें, फोकस करें। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्या कर लें, आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि आपके जितने भी डोमेन है वहां क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी के बनते हैं, सारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से उठ के आते हैं। तो ये आपको पहले 2 महीनों में करना है, यानी कि दिसंबर और जनवरी में करना है, और इतने अच्छे से कर लेना है कि एक बार हाँ जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फरवरी और मार्च की बात करते हैं। सर एक बार सिलेबस हो गया, उसके बाद तो क्या ही करना है, रिवीजन ही करना है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल रिवीजन करना है आपको, फरवरी और मार्च में रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे। अब सर मॉक टेस्ट कहां से दे, हमारी अड्डा की टेस्ट सीरीज आपके शुरू हो जाएगी, वहां से दे सकते हो। दूसरे जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके कहीं भी, जो आपके जैसे बायो की बात करूं मैं आपके, तो बायो का एक नीट का एग्जाम होता है, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो। और भी अगर कोई एनसीईआरटी बेस्ड जो एनटीए एग्जाम करवाता है उसके आपके क्या ले सकते हो, क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, सीयूटी के क्वेश्चन कर सकते हो, 2-3 सालों के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो सिर्फ उसी को आप क्या दो, टाइम दो। ठीक है, उसको टाइम देना है, लेकिन इतना भी नहीं देना है कि पीछे वाले सब्जेक्ट क्या हो जाए, छूट जाए। सबको बराबर इक्वल टाइम देना है, ताकि आपको क्या मिल सके, अच्छा कॉलेज मिल सके। एक सब्जेक्ट में हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल रेस्पेक्ट देनी है, लेकिन इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं देनी है कि आपके पूरा दिन उसी में गुजर जाए, बस उसी के आपके इर्द गिर्द आप घूमते रहें। उसकी एनसीईआरटी क्लियर कर ली, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पर भी क्या करें, फोकस करें। ठीक है, यह हो जाएगा आपके कब, फेज 2 का हो जाएगा फरवरी और मार्च में। सर आपके रिवीजन हो गया, सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट भी हो गए, एनसीईआरटी भी होगी। अब क्या करें, आपको क्या करना है, जब आप पहली बार सिलेबस करते हो तो थोड़े बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट साथ में बनाते बनाते चलने हैं। जो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं क्वेश्चन, अगर कोई गलत हुआ है आपके मॉक टेस्ट देते समय, मॉक सॉल्व करते समय अगर आपके कोई गलत हुआ है तो उसको क्या करो, एक आपके अलग से कॉपी में लिख लो। क्योंकि एक बार अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो दूसरी बार भी आपके गलत होने के चांस होंगे। तो उस क्वेश्चन को क्या करो मेरे बच्चे, आपके उसको अलग से लिख लो, ताकि आप बार बार उसको पढ़ोगे तो वो आपके माइंड मेमोरी में सेट हो जाएगा अच्छे से, ताकि दूसरी बार कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये करना है आपके, बना लेना है। जब आप दिसंबर और आपके कब जनवरी में कर रहे हो, तो अब उनका क्या करना है, अप्रैल में उसका रिवीजन करना है, बार बार उसको क्या करना है, आपके रिवाइज करना है। पीवाईक्यू एक बार और सॉल्व कर लो आप यहां पे, और बेटा शांत रहो। ठीक है, ऐसे नहीं है जब आप दिसंबर में थे ना परेशान हो रहे थे, अभी आप अप्रैल में भी परेशान हो, क्योंकि आप दिसंबर में परेशान इसलिए थे, आपने सिलेबस नहीं किया। अगर आप मेरा ये रोड मैप फॉलो करते हो, मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो बेटा आपके बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये सोच के चलो कि हाँ हमने सर का कहना माना है, दिसंबर और जनवरी में सिलेबस पूरा किया है, फरवरी और मार्च में आपके पीवाईक्यू या आपके एमसीक्यू और आपके रिवीजन किया है, उसके बाद रैपिड रिवीजन किया है, सारी चीजें की है। ठीक है, जितने भी एग्जाम के जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यू किए हैं आपके, तो क्या होगा बेटा, आपका सिलेक्शन जरूर होना है। अप्रैल में बिल्कुल शांत रहना, ऐसे नहीं परेशान होकर हाँ मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा होगा, ये सोच के चलो, मेरा होगा सिलेक्शन, ये सोच के चलो तुम लोग। ठीक है, और जब सोच के चलते हो तो बेटा आपके कभी कभार क्या होता है, जो आप सोचते हैं ना वही चीज होती है। जैसे आप कभी कभार सोचते हो यार तबीयत खराब है, तो आपके रियल में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको सोच के चलना है, यही सोच के चलना है कि मेरे को सीयूटी का अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीयूटी के थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, रेप्यूटेड कॉलेज मिलेगा, जैसे डीयू, बीएचयू, एयू। ठीक है, अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा, ये सोच के चलना है। और सोच के साथ बेटा, सोच अगर पॉजिटिव है तो सारा कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस अच्छा सोच के चलना है। ये अगर कर लेते हो आप अप्रैल तक तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है
ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।